भारत अनस्क्रिप्टेड में आप सबका स्वागत है। हम सब किसी ना किसी पर कभी ना कभी डिपेंड करते हैं। कभी गाइडेंस के लिए, कभी डायरेक्शंस के लिए, कभी कोई और हेल्प या कभी पैसे। कभी हमें ये हेल्प मिलती है, पर कभी कभी हमारी मदद करने वाले अपनी परेशानियों में हमें भूल जाते हैं। तो सवाल ये है कि हमारा असली साथी कौन? हम सबसे ज़्यादा किस पर डिपेंड कर सकते हैं? भगवान राम के वंश से राजा मानधाता की तरह आज और एक राजा की कहानी, इनफैक्ट राजा के बेटे की। प्राचीन भारत में भगवान राम से कई साल पहले एक राजा हुआ करते थे। उनका नाम था राजा दिष्ट। उनके 6 बेटे थे। इस वंश के हर राजा की तरह ये भी एक बहुत संपन्न और आदरणीय राजा थे। इनके राज्य में सब सुखी थे। सारे प्रांत के राजा राजा दिष्ट का आदर करते थे। इस पौराणिक राजा के जीवन में सबसे इंटरेस्टिंग बात हुई जब वो वृद्ध हो गए और उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति अपने बेटों में बांटना शुरू किया। राजा ने अपने सबसे बड़े, सबसे पहले बेटे को राज्य का राजा बनाया और बाकी चारों में किसी को प्रांत दिए, किसी को पैसा। पर इस इनहेरिटेंस के व्यवहार में उनका सबसे छोटा बेटा नाभाग खाली हाथ रह गया। राजा ने उसे कुछ भी नहीं दिया। ये सबसे छोटा बेटा नाभाग बड़ा ही हम्बल, शांत और पढ़ाकू बेटा था। उसने ऋषियों से वेदों की शिक्षा ली थी और वो बाकियों की तरह राज्य या धन की चिंता नहीं करता था। जहां उस वक्त के राजपुत्र अधिकार के पीछे भागते थे, नाभाग अपना वक्त ऋषियों के बीच बिताता। उसका मन हमेशा पढ़ाई में, नॉलेज गैदर करने में लगा रहता। कम उम्र का होने के बावजूद उसके अंदर एक अलग सी गहराई थी, किसी तपस्वी की तरह। उसे ना राज्य का लोभ था, ना ही अपने भाइयों से इनहेरिटेंस के लिए टकराने का मोटिवेशन। फॉर हिम नॉलेज वॉज एवरीथिंग। जब उसके पिता ने उसे कुछ नहीं दिया तो उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया, सिर्फ पूछा कि उसे किस चीज की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। राजा दिष्ट पता नहीं क्या जानते थे। उन्होंने अपने बेटे से राज्य छोड़कर अपना समय ऋषियों के बीच उनकी सेवा में बिताने के लिए कहा। अपनी पिता की आज्ञा मानकर उनका सबसे छोटा बेटा नाभाग चल पड़ा ऋषियों के आश्रम में। आश्रम में पहुंचकर अपने महल की राजपुत्र होने की लग्जरीज ना होने का नाभाग को बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो आश्रम में भी उतना ही खुश था जितना महल में। ऋषि दिन भर तपस्या करते, अलग अलग विधि करते और नाभाग उनकी सेवा में लगा रहता। कभी लकड़ी तोड़कर लाता, कभी आश्रम साफ करता, और जब उसे कोई ऋषि विश्राम में मिलते तो उनके पास बैठकर उनसे अलग अलग विषयों पर सवाल करता। इसी रूटीन में कुछ महीने बीत गए और कुछ दिनों बाद ऋषियों ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रचा। ये यज्ञ कुछ ऐसा था कि कुछ महीने चलने वाला था। जब आसपास के प्रांतों को ये यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी अपनी तरफ से ढेर सारा धन, गाय, ट्रेजर्स ऋषियों को दान किए। सारी तैयारी हुई। आश्रम में भारत भर से ऋषि आए और सब ने मिलकर एक दिन यज्ञ की शुरुआत की। आश्रम के बीचों बीच अग्नि जलाकर ये सारे ऋषि अपने अपने मंत्र पढ़कर अग्नि को अर्घ्य देते रहे, भगवान शिव की आराधना करते रहे। हर एक चीज अग्नि के द्वार से शिव को अर्पित करते रहे। पूरे आश्रम में भक्ति का वातावरण था। ऋषियों के मंत्र जाप से आसपास एक अलग सी वाइब्रेशन सबको महसूस हो रही थी। पर हर कहानी में ट्विस्ट तो होता है। जब यज्ञ अपने अंतिम चरण पर आया तो टू एवरीवन सरप्राइज सारे ऋषि एक साथ ऋग्वेद का आखिरी श्लोक भूल गए। अचानक सन्नाटा सा छा गया। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, इस आस में कि कोई एक ऋषि वो आखिरी श्लोक उच्चार कर इस यज्ञ को पूरा करेगा। पर सब चुप थे।
इस सन्नाटे में कुछ पल बीत गए। ऋषियों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। जब कोई कुछ नहीं बोला तो नाभाग अपनी जगह से उठकर शांति से यज्ञ की अग्नि की तरफ आया। अपना अर्घ्य अग्नि में अर्पित कर उस आखिरी श्लोक का उच्चारण किया। यज्ञ खत्म हुआ सफलता से। सब ऋषियों में संतुष्टि थी और उन्होंने खुश होकर आया हुआ सारा धन, गाय और बाकी सारे ट्रेजर्स ग्रैटिट्यूड के तौर पर नाभाग को दे दिए। पर जैसे ही नाभाग ने हाथ बढ़ाया, वो यज्ञ की अग्नि बुझ गई। आश्रम में उस अग्नि का धुआं ही धुआं छा गया और उस गहरे धुएं के पीछे से भगवान शिव प्रकट हुए और स्टर्नली नाभाग को बोले, ये सारा दान यज्ञ में उन्हें अर्पण हुआ है। ये दान उनका है, नाभाग का नहीं। ये दूसरी बार था कि नाभाग के हाथों फिर कुछ नहीं आया, पर पिछली बार की तरह ही नाभाग को इस बार भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो झट से भगवान शिव के पैर छूकर बोला, महादेव, आप सही कह रहे हैं, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं, ये सब आप ही का है, कृपया आशीर्वाद दें। उसका ये व्यवहार देखकर नेचुरली भगवान शिव खुश हो गए और वो सारा धन नाभाग को देकर चले गए। कभी धन, महल या किसी और चीज का लोभ ना करने वाला नाभाग अपने स्वभाव और नॉलेज से रिच हो गया। कुछ महीनों बाद नाभाग का विवाह हुआ और उनके बेटे अम्बरीश ने आगे चलकर अपना राज्य प्रस्थापित किया। अपने पिता और दादा की तरह भक्ति और राजधर्म दोनों का पालन किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजा दिष्ट के वो बेटे जो धन लेकर इनहेरिटेंस के साथ जीवन में आगे बढ़े, वो इतिहास में कहीं खो गए। लेकिन जिस नाभाग को कोई राज्य, कोई इनहेरिटेंस नहीं मिला, वो अपने नॉलेज से हमारे पुराणों में आज भी जीवित है, एक लेगेसी की तरह। ज्ञान और आचरण ही समृद्धि लाता है और हमारा असली साथी ज्ञान ही होता है। अगली कहानी में जल्द मिलते हैं।